पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। भारत के 135 करोड़ लोग प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी इस मुश्किल परिस्थिति में देश की सेना, हमारे सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़ी हैं। लेकिन इस बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई करना समस्या का समाधान नहीं है और अगर दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने हैं तो बातचीत की टेबल पर बैठना ही होगा। बातचीत से ही दोनों देशों के बीच समस्याएं दूर हो सकती हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों में इमरान खान के परम मित्र और कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। उन्होंने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन यह भी कहा कि पाकिस्तान को गालियां देने से या उस पर कार्रवाई करने से हालात ठीक नहीं होंगे। बातचीत और संवाद ही एकमात्र समाधान है। लेकिन सवाल यह है कि जब सामने वाला AK-47 से गोलियां चला रहा हो तो क्या उसके साथ संवाद करना संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आतंकवादी भारत पर प्रहार करते रहें और भारत संवाद की टेबल पर पाकिस्तान का इंतजार करे? आप नवजोत सिद्धू का आज का ये बयान सुनिए और आपको ये यकीन होगा कि नवजोत सिद्धू की रैली में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करते थे तो वो क्यों लगते थे। निंदनीय है और अफसोस भी है, दुख भी बहुत है। ये बार बार यही चीजें दोहराई जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि इट इज अ कावर्डली एक्ट। ये बुज़दिली का काम है और हमेशा ऐसे लोगों का कभी कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई जात नहीं होती। लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है और सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष ही होता है। कोई शक नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन जहां जहां जंगें चलती रहती हैं, जहां जहां ऐसा सब कुछ होता रहता है, वहां डायलॉग भी साथ साथ चलता है और एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढा जाना चाहिए। मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नवजोत सिद्धू जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उसी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले के बाद सरकार के साथ खड़े रहने की बात आज कही है। इस हमले के बाद भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसका साथ देने की बात कही है। यह बयान भी अब आप सुन लीजिए और फिर यह तय कीजिए कि एक ही पार्टी के दो लोग, राहुल गांधी की बात मानी जाए, जाहिर है उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि वो अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन ऐसा लगता है कि नवजोत सिद्धू राहुल गांधी के कंट्रोल में नहीं है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। राहुल गांधी की आपने बात सुनी। कल तक कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी थी। कल पूरे दिन राजनीति की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को देश का मूड समझ में आ गया, उन्हें पता चल गया और आज उन्होंने जो कल गलतियां की थी उसे सुधार लिया और कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे। वैसे आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी साथ बैठाकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम बार बार आपसे ये कहते रहे हैं कि भारत राष्ट्र के तौर पर बहुत कमजोर है कुछ खास लोगों की वजह से। नवजोत सिंह सिद्धू उनमें से एक ऐसे ही व्यक्ति हैं और आपको याद होगा जब राजस्थान में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, जब नवजोत सिंह सिद्धू की रैली होती है तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान के जो प्रेम है, ये अचानक कहां से उमड़ कर आता है, ये भी अब आप देखिए। उसी रैली को एक बार फिर देखिए, कुछ महीने पुरानी बात है और फिर ये आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान को हम क्या बोलें जब हमारे अपने ही देश के लोग पाकिस्तान के प्रेम में डूबे हुए हैं।
कुछ मेक इन इंडिया बनेगा है वो ताली ठोको जरा टिका के लिए ऐसी बम निकले कर। तो जिनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात कर भी कैसे सकते हैं। वैसे आज उन लोगों पर भी सवाल उठाने का दिन है जिन्होंने 3 साल पहले जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी की थी। हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में अफजल प्रेमी गैंग है और हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बड़े पसंद हैं। भारतीय सेना के खिलाफ हमारे यहाँ खुलेआम नारेबाजी होती है और वो नारे इतने चुभने वाले थे कि उन्हें याद करते हुए मन आक्रोशित हो जाता है। आज याद कीजिए, फरवरी 2016 में जेएनयू में छात्रों ने सीआरपीएफ के खिलाफ भी नारेबाजी की थी और कल उसी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों ने ऐसे नारे लगाए, क्या आज उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा होगा? आखिर हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद वाली सोच कब खत्म होगी? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जोर जोर से जोर से बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मैंने नबी पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, सीआरपीएफ पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, नेशनल पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, और जोर से ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जोर जोर से ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मौत पे ऊंचा बोल। तो ये लोग भी हमारे ही इसी देश में रहते हैं और इन्हें पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, इन्हें अफजल गुरु से बहुत प्रेम है, इन्हें इमरान खान से बहुत प्रेम है और कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने जो अपने 40 जवान पुलवामा में कल खो दिए, उनका भी इन लोगों को कोई दुख होगा, इस बात पर हमें शक है। पुलवामा हमले के बाद भारत के ज्यादातर मित्र देशों ने कल ही अपनी संवेदनाएं भेज दी थी, लेकिन चीन को अपना दुख जताने में पूरा 1 दिन लग गया। चीन ने इस हमले पर दुख तो जताया, लेकिन आतंकवादी हमला करने वाले संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर उसने कोई साफ साफ प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन ने कहा है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, जो कि घिसी पिटी लाइन है उसकी, और उसने ये भी कहा कि पुलवामा में भारतीय जवानों पर हुए हमले से उसे गहरा धक्का लगा है। लेकिन जब चीन की सरकार के प्रवक्ता से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर सवाल पूछा गया, सीधा सवाल, तो उन्होंने कहा कि जहां तक मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मामला है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये चीन का दोहरा चरित्र है। चीन ने पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाने के लिए भारत को हर बार धोखा दिया है। भारत जितनी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में जुटा हुआ है, उतनी ही मजबूती से चीन और पाकिस्तान आतंकवाद के पौधे को पानी और फर्टिलाइजर की खुराक दे रहे हैं। पाकिस्तान वाला ये जो कूटनीतिक प्यार है, ये अब पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। और सच तो यह है कि पाकिस्तान और चीन आतंकवाद की दुनिया के 2 अनमोल वतन हैं। अब जब तक आतंकवादियों के सिर पर इन दोनों देशों का हाथ रहेगा, तब तक दुनिया को आतंकवादियों से आजादी नहीं मिल सकती। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से सभी आतंकवादी समूहों को समर्थन और सुरक्षित पनाह देना बंद कर दे। अमेरिका ने भी ये कहा है कि इस हमले के बाद भारत और अमेरिका की आतंक विरोधी अभियान में एक दूसरे का सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होगा। अब एक तरफ चीन जैसा देश है जो औपचारिकता निभाने के लिए शोक संदेश जारी कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जैसा देश भी है जो न सिर्फ मुश्किल परिस्थिति में भारत की मदद करता है, बल्कि दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा भी रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में इजराइल अपनी दोस्ती निभा चुका है। 20 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारतीय सेना को वो हथियार दिए थे जिनकी उस समय भारत को जरूरत थी। और पुलवामा हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिन कड़े शब्दों में अपना आक्रोश जताया है, वो पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा है, To my dear friend Prime Minister of India Narendra Modi, we stand with you, the security forces and the people of India following this heinous terrorist attack. We send our condolences to the families of the victims. वैसे बहुत सारे लोग आज ये भी पूछ रहे हैं कि पुलवामा हमले के बाद भारत इजराइल जैसी कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। इजराइल से आज सीखना चाहिए। सवाल यह है कि लोग इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं।
इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के 2 ट्वीट्स देखने चाहिए। एक ट्वीट 20 अक्टूबर 2017 का है और दूसरा 11 मई 2018 का। 20 अक्टूबर 2017 को नेतन्याहू ने कहा था, वी हैव अ क्लियर पॉलिसी, हूएवर ट्राइज टू हर्ट अस वी विल हर्ट देम, वी विल नॉट टॉलरेट ट्रिकल्स एंड इफ दे अटैक अस वी रिटर्न फायर। इसके बाद 2018 में उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आई रिपीट, हूएवर हर्ट अस वी विल हर्ट देम सेवनफोल्ड एंड हूएवर इज प्रिपेयरिंग टू हर्ट अस वी विल एक्ट टू हिट देम फर्स्ट। दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज व्हाट वी विल डू, वी विल कंटिन्यू टू डू। इजरायल के प्रधानमंत्री की भाषा से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है और अब उसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। वहां के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2018 में इजरायल में हुए आतंकवादी हमलों में 14 आम नागरिक मारे गए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल जितने भी फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायल के लोगों की हत्या की, उन्हें या तो मार दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायल के काम करने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आज खुद से सवाल पूछना जरूरी है कि क्या हम आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ हैं? क्या हम इतने कमजोर और निर्बल हैं कि आतंकवादी जब चाहें, जिधर चाहें, निर्दोष लोगों और हमारे सुरक्षा बलों की हत्या कर सकते हैं?